हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्विन रेमेडी के बारे में। फ्रेंड, क्या आपको मालूम है बैच फ्लावर की जो वर्विन रेमेडी है कैसी होती है? वर्विन को पूरी दुनिया की फ़िक्र होती है। यस, वो ओवर केयर फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर। उनको बहुत ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र रहती है। उन्हें बहुत ज़्यादा कामों को लेकर फ़िक्र रहती है, अपनी चीज़ों को करने की फ़िक्र रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स रहते हैं, राइट। हमारे मदर है, हमारी फादर है। अगर इन केस कोई घर में हमारे ब्रदर सिबलिंग्स कोई भी बीमार हो जाए तो उनको वो फ़िक्र रहती है। ओके, उनके लिए वो खाने का लाएंगे, पीने पीने का लाएंगे, उन्हें काट कर फ्रूट्स देंगे भी, और इवन उनको समझाएंगे भी कि इसमें ऐसा रहता है, इसमें इतना मिनरल्स रहता है, इसमें इतना विटामिन है, ये आपको खाना चाहिए। वो आपको फोर्स करते हैं। इवन वो थोड़ा ज़िद भी करेंगे चीज़ों को खिलाने के लिए। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं वो डोमिनेटिंग हो जाए। वो डोमिनेटिंग नेचर के नहीं होते हैं, वो तो वाइन डोमिनेटिंग नेचर का होता है। वो यहाँ पर थोड़ा फोर्स करते हैं ताकि लोग उसको खा पाएँ, लोग उसको खाने लगे, जो भी वो चीज़ खाने के लिए लाए हैं। यहाँ पर वो बाय बॉर्न ही बहुत मज़बूत होते हैं, मन से भी और दिमाग से भी और दिल से भी बहुत एम्बिशियस होते हैं। वो उन्हें जो भी कोई भी काम करना हो, वो बहुत फटाफट अपना काम कर लेते हैं। फ्रेंड, बट आपको क्या मालूम है, वर्विन जो बैच फ्लावर रेमेडी है या बैच फ्लावर मेडिसिन है, ये बैच फ्लावर के अंदर आने से पहले ही ऑलरेडी प्रूव हो चुकी थी। यस, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुकी थी बैच फ्लावर में इंट्रोड्यूस होने से पहले। ओके, सो थोड़ा हम इसकी हिस्ट्री पे अगर फोकस करें तो जो बैच फ्लावर का जो वर्विन का जो फ्लावर होता है, लोग उसकी चाय बनाकर पीते थे। कैन यू इमेजिन? ये बात है 1652 की। इंग्लिश फिजिशियन में ये डिस्क्राइब किया गया था कि, या बताया गया था कि जो वर्विन की चाय होती है ना, मतलब वर्विन के जो फूलों से बनाई गई टी है, वो आपके स्ट्रेस को ठीक करती है। या आपको ओवर एक्टिव माइंड हो जाता है, या उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि स्ट्रेस, आपको शांति नहीं मिल पा रही है, या आपको काम नहीं हो पा रहे हो आप, उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा वर्क करती है। इवन आपको किडनी स्टोन के लिए भी वर्विन बहुत अच्छा वर्क करती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वर्विन जो है ना, इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर। वो सबकी सहायता करेंगे, उनको कितना भी थकान हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, दे सपोर्ट एवरीवन। चाहे वो लेवल में छोटा हो या बड़ा हो, या जिनके साथ अनजस्ट हुआ है, they will go out of their way and support them. Okay, they fight for the people जिसके साथ अनजस्ट हुआ है। क्या होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो इतना परफेक्शनिस्ट होते हैं कि वो अपना रास्ता कहीं से भी निकाल लेते हैं। ऐसे ही इनका प्लांट होता है, जैसे कि वो सूखे सूखे रास्तों पर भी वो प्लांट उग जाता है। ओके, खिल जाता है, स्प्राउट हो जाता है। मतलब सूखी जगह पर, सूखे रास्तों पर भी वो प्लांट ग्रो हो जाता है। तो उस इनके अंदर इतना एम्बिशियस होता है। ओके, जैसे कि महत्वाकांक्षी जिसको कहते हैं। एंड दे वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी। दूसरों के लिए वो कुछ भी करेंगे, अपने आप को भी वो परेशानी में भी डाल देंगे दूसरों के लिए, उनके लिए वो कुछ भी करेंगे। दीज आर द पीपल हु इंस्पायर यू, हु आर इंस्पिरेशन। ओके, हु हील्स अदर, एंड दे थिंक दैट एवरीथिंग दे डू इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्हें ऐसा लगता है जो भी करना है सब मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब मुझे ही करना है। और जिसकी वजह से क्या होता है, इतना ज़्यादा वो टेंशन ले लेते हैं। टेंशन मतलब अपने आप को ही वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं, इतना चीज़ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपने आप का सोचने का उनके पास टाइम ही नहीं है, कि उन्हें भी थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। एंड जिसकी वजह से क्या होता है, बाद में सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है वर्विन पेशेंट के।
सो फ्रेंड, जो वर्विन का पेशेंट होता है ना, बहुत ज़्यादा जुनूनी होता है। उसके अंदर एक नशा होता है काम करने का। ओके, पागलपन होता है अपनी ड्यूटीज़ पूरी करने का, अपना काम करने का, अपना जो सोचें वो पूरा करने का। चीज़ें वो बदलना चाहता है, वो उसके लिए फोर्स भी करेगा। ओके, लोगों को फोर्स भी करेगा, डोमिनेट भी करेंगे। बट ये डोमिनेशन वाइन वाला डोमिनेशन नहीं करेंगे। ये बहुत वेरी सर्टेनली, ओके, बहुत निश्चित निश्चित तरीके से लोगों को अपने पास कन्विंस करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को बताते हैं। एंड लोग भी उनकी बात सुनते हैं, लोग भी उनका साथ देते हैं, लोग भी उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, सो जो इनका जुनून होता है ना, उनके चक्कर में वो कभी अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं। रात भर रात को उन सोते नहीं हैं। एंड जिसकी वजह से उनका दिमाग कंटिन्यूसली नींद में भी चलता रहता है। बोलते हैं ना, जैसे उनकी सोचने का जो स्विच ऑफ बटन होता है वो बंद नहीं होता है। वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टीवी भी देख रहे हैं तो हमें मालूम है कब बंद करना है कब चालू करना है, लेकिन इनकी जो थॉट है ना वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। इनका जो जुनून रहता है चीज़ों को लेकर, उसके बारे में सोचने का, उसके बारे में करने का, उनके उसके बारे में जो इन्वेंट करने का, वो कंटिन्यूसली उनके माइंड में रहता है। अब ऐसा करना है, वैसा करना है, ये नहीं हुआ तो ऐसे होगा, कैसे होगा, ऑल दैट थिंग्स आर गोइंग इन देयर माइंड। तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। और जिसकी वजह से क्या होता है ना, ये पेशेंट बिल्कुल अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। एंड जिसकी वजह से स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो जाती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, ओवर एक्टिव माइंड की प्रॉब्लम हो जाती है, एंड थकान हो जाती है, मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं वो लोग। सो ये सारी चीज़ें अगर ऐसे पेशेंट में आपको दिखती है तो आप ज़रूर वर्वेन ट्राई कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, ओके, ऐसे पेशेंट पर। सो आई होप आपको वर्वेन समझ में आ रही होगी। और जो इनका जुनून होता है और जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी और जान लगा देते हैं। ओके, और बहुत परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं वो। और इसकी वजह से वो अपना लाइफ के बहुत सारे हिस्से को इंजॉय करना भूल जाते हैं, सिर्फ यही चक्कर में कि हमें बहुत अच्छे से करना है और और टाइम के साथ होना चाहिए सारे काम। सो इसकी वजह से ना अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर लेते हैं फिज़िकली और मेंटली कि वो इतना ज़्यादा बीमार, अगर वो ऐसे पेशेंट अगर बीमार पड़ते हैं ना तो बहुत लंबे समय तक बीमार पड़ते हैं। इतनी जल्दी वो अच्छे भी नहीं होते हैं, इस तरीके से वो बीमार पड़ते हैं। ओके, सो ये इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं नींद में, नींद क्या होती है उन्हें वो चीज़ को अंदाज़ा ही नहीं। नींद में भी ऐसा लगता है उनका दिमाग चलता रहता है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि आँख बंद है लेकिन दिमाग चलता रहता है, तो सेम ये प्रॉब्लम हो जाती है उनके साथ। एंड क्या होता है, ऑब्वियसली जब वो सोएंगे नहीं तो उनके मसल्स में, उनके नीज़ में प्रॉब्लम आने लगेगी, उन्हें कमज़ोरी आने लगेगी, उन्हें कॉन्स्टिपेशन की, इंसोम्निया की, मतलब नींद की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम, ओसीडी हो गई, ये सारी प्रॉब्लम में बहुत अच्छा ये वर्वेन मेडिसिन वर्क करती है। एंड इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि ये बहुत अच्छा वर्क करती है आपके स्ट्रेस को, जो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो बेवजह जो आप सोचते हैं उसको बेवजह नहीं सोचने के, अननेसेसरली कोई सोच ना आए, इसमें बहुत अच्छा वर्क करती है। क्योंकि आप ज़बरदस्ती पर अपने आप को प्रेशराइज़ करते हैं, जिसकी वजह से आप खुद आपकी प्रॉब्लम को इनवाइट करते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम को जब हम डिलीट कर देंगे या फिर जब हम उसको सोचना ही बंद कर देंगे तो हमें हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी लाइफ से ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम खुद अपने आप ही डिलीट हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इतना बेवजह टेंशन में लेते होते थे
वो टेंशन ही नहीं होगी अगर हम सोचना ही बंद कर देंगे। सो फ्रेंड, क्या आपको मालूम है अभी कि ये मेडिसिन हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? अगर बहुत ज़्यादा थकान हो रही है या मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव माइंड है, ओवर एक्टिविटी है हमारी कोई भी, और जिसकी वजह से क्या होता है, ओवर एक्टिविटी अगर हमारे माइंड की है बहुत ज़्यादा है या ओवर एक्टिव हम सोचने लगते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऑब्वियसली क्रिएट हो जाती है। जैसे कि हमें नींद नहीं आती है, जैसे कि जिसको इंसोम्निया कहते हैं, हमें स्ट्रेस होने लगता है, हमें कामनेस नहीं आती अपने आप को लेकर। देन ये मेडिसिन और भी हम ऐसी जगह यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हाई बीपी हो गया, हाई शुगर हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, हाइपर एसिडिटी हो गया। देन फिर यू कैन ऑल्सो यूज़ इन मेनोपॉज ऑल्सो, ओसीडी के टाइम पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये मेडिसिन हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आने वाली हर एक वीडियो इजीली आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, ऐसी बेच फ्लावर के रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर पोस्ट किया है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।